हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक दिन बचा है आपकी परीक्षा के बीच में, तो आप लोग अच्छे से मेहनत से जो है पढ़ाई यहाँ पर करिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। देखो, प्राइवेट एडमिशन में यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं चाहिए, यानी कितने भी नंबर होंगे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन भाई अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अच्छे नंबर लेकर आओ, ठीक है। अपना 100% दो, भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, लेकिन आप ये तो देखें कि आपको किस लेवल तक का आता है। तो अपने लेवल को पहचानने के लिए, यानी आप कितने पानी में हैं, उसके लिए अच्छे से मेहनत करिएगा और अच्छे जो है अंक आप लेकर आइएगा। बाकी जितना भी आप पढ़ रहे हैं ये सभी आपके जो कंपटीशन वाले एग्जाम हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे पढ़ें कि मेहनत से पढ़ें, पढ़ा हुआ कभी भी आपका बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो सारी क्लास को अच्छे से देखिएगा। डेली हम 5 से 6 क्लास आपकी करवा रहे हैं ताकि अंतिम समय में प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 51 है, तो कला वर्ग का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसको साइंस ग्रुप वाले या और बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चंस आपके रहते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, पूरा यहाँ पर पेपर होगा। अब कुछ भी इसे कर लो, चाहे मैराथन को कुछ भी को, पूरा यहाँ पर पेपर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में जो है बिल्कुल भी कमी नहीं होती, यानी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं देखा जाता है। छोक मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है। देखो, समताप मंडल में ही जो है वायुयान वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि इसमें विक्षोभ नहीं होता है। और इसी में अगर 30-50 किलोमीटर ऊंचाई में आपकी ओजोन परत भी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर 51 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। किन से दो से जुड़ा वो आपको देखना है। ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, या मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो घृणा तो है ही नहीं उनको किसी से, और सच्चाई और अहिंसा, ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व क्या है। ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 54, और ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ना, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ सही हैं वही आप करके आना, गलत क्वेश्चन आप मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन ए है, निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पर 54 का सी आंसर हो जाएगा, सेवा प्रयोजन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, बाकी तीनों आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हैं। 55 है, दोआब का क्या मतलब होता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, या दो नदियों के बीच की भूमि, या दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो जो दोआब है, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब, ठीक, दो प्लस आब। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 56 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, गंगा नदी का दूसरा स्रोत है, या भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था। पोल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, या राल्फ फिच। तो 57 का यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। 58 है यहाँ पर, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था। गुजरात और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश, या गुजरात तथा दमन दमन गुजरात तथा दमन और दीव। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है जल बंटवारे को सुलझाने के लिए यहाँ पर नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण लाया गया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श करके, या फिर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो 59 का सी आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार से परामर्श करके, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 है,
निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में से सही नहीं है? क्या पूछा? सही नहीं है। वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। तो 60 का आंसर सी हो जाएगा। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती ये नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पर अजंता गुफाओं से संबंधित हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या मृत्यु के बाद? तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, मृत्यु के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चलती रहती है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है? जनजाति के सदस्यों से संबंधित होना, जनजाति समूह में एकता की भावना, सामाजिक समूह की रक्षा करना, अंतः विवाह के नियमों का पालन करना। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इसकी विशेषता नहीं है। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं टोटम की। 63 है, जनजातियों में दहेज प्रथा नहीं पाई जाती है, सामान्य नहीं है, मोल भाव का विषय है, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। तो 63 का राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा यहाँ पर है। दहेज का अर्थ क्या होता है? संपत्ति विभाग के समय जो वधू के परिवार की तरफ से दिया जाए। बाकी दहेज आप लोग समझते ही हैं। तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। हालांकि दहेज पूरी तरीके से जो है गलत है। अब यहाँ पर 64 है, आधुनिक समय में नौकरशाही अत्याज्य है क्योंकि इसकी लंबी परंपराएं हैं, यह शक्तिशाली है, यह समूह प्रशासन की आवश्यकता को पूरी करती है, या यह राजनीतिज्ञों की आवश्यकता को पूरी करता है। तो 64 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये समूह प्रशासन की आवश्यकता को पूरी करती है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 65 है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य, विवेकानंद, गोविंदाचार्य या कपिल? तो यहाँ पर 65 का आंसर आपका ए हो जाएगा, शंकराचार्य जी। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 66 है, वैदिक विचारधारा आधारित है, किस पर आधारित है? महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर या वेदों पर? तो 66 का आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, वेदों पर। 67 है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? लॉक, रसेल, देकार्त या मूर? तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, देकार्त जो है यथार्थ दार्शनिक नहीं है। बाकी तीनों यथार्थ दार्शनिक हैं। अवधान के केंद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? रुचि, प्रकृति, जिज्ञासा या फिर आवश्यकता? तो 68 का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, रुचि। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, व्यक्ति, वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, मैकाइवर या थॉर्नडाइक? इन सब के बारे में आप बीएड में अच्छे से पढ़ेंगे, इनके पूरे सिद्धांतों को। तो 69 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा था ये। 70 है, क्वेश्चन नंबर 70, वातावरण के संबंध में पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, किसने कहा? बोरिंग, वुडवर्थ, डगलस या हॉलैंड? तो 70 का आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, बोरिंग। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी आपको जो गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है, रॉन्ग वाला। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, तो जो गलत है वो बताना, ध्यान रखना, सही वाला नहीं बताना है। तो ये तो आपका सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, ये भी आपका सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में, तो ये यहाँ पर गलत है, स्थापना की थी 1916 में। तो यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी डी भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, या 1764 में बक्सर की लड़ाई में? तो 72 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1757 में प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, 23 जून 1757। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, जैन धर्म में 3 रत्न, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे कौन कौन से हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पद और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण? तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 73 का डी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? 9, 19, 204 या 300? तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 19।
75 है, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और मोल्टन, ग्रहीय हाइपोथेसिस, कांत। तो यहाँ पर आपसे सही वाला जो है पूछा गया, कई बार गलत वाला पूछता, सही वाला पूछता, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 76 है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश यानी क्षेत्र में मेल खाता है? एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कॉन्गो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील। तो आपको सही यहाँ पर पूछा गया, तो 76 का आपका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? बालासुर, छैल, रानीखेत या नैनीताल। तो 77 का ए आंसर हो जाएगा बालासुर। ठीक है, बालासुर कहाँ है? केरल में स्थित है। ये कहाँ है भाई? ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। तो आपसे क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? तो 78 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, बल्कि इसके लेखक हैं कौन से? स्टीफन हॉकिंग। ये ना होकर कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 79 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास जी या फिर रायदास। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं लेकिन कम होते हैं, तो आप लगातार फिलहाल अच्छे से बस मेहनत करते जाइएगा। तो इसमें आपका कालिदास हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा बैंक उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है यानी कि नहीं है, गलत है, वो आपको यहाँ पर ढूंढना कौन सा गलत है? भारतीय स्टेट बैंक, अ बैंकर टू एवरी इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो यहाँ पर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसका जो है टैग नहीं है। इनका टैग क्या है? दे नेम यू कैन बैंक ओपन। ठीक है, दी नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इनका जो है टैग लाइन है। 81 है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? सीधी बात पूछेगी, कौन से अर्थशास्त्री इसमें नहीं है? दादा भाई नौरोजी, VKRB राव, RC देसाई, प्रशांत चंद्र महाला नोबिस। तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महाला नोबिस। बाकी तीनों अर्थशास्त्री हैं। 82 है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। किसके अलावा आपसे पूछा है? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण। तो 82 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, औद्योगिकरण। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 83, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। फिर 84 है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक, आपसे पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। तो ये एक लिखित संविधान है, सही है। ये अनुमेय है यानी इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी आपका ठीक है। ये एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन ये संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, ये भी आपका ठीक है। तो एक ही आंसर बचा जो कि डी है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसे राज्य के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, तो वह इतना आसान नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका 84 का डी जो है गलत है, जो कि सही हो जाए क्योंकि गलत वाला ही आपसे पूछा गया था। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? 1992 का 73वां संशोधन, 2002 का 86वां, 1993 का 74 या 1989 का 61। तो 85 का ए आंसर हो जाएगा, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 250, 550, 552 या फिर 600। तो यहाँ पर 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 552। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने? 552। और वहीं पर अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो कितने होंगे?
250। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 87, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य पांचों में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़। जो नहीं है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो 87 का जो नहीं है कौन सा? बिहार नहीं, यानी सी आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और बाकी उत्तर प्रदेश। तो 5 यहाँ पर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, यह तिब्बत यानी चेमायुदुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहिंगांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं उपनगरीय सुबनसिरी, क्या इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कौमेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता हैं। इस नदी का नाम क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इससे पहले क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है, जहाँ से ये निकलती है। बाद में इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो 87 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त। तो इसमें से डी आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी चाणक्य के ही नाम है, चाहे चाणक्य कहो, चाहे विष्णुगुप्त कहो, चाहे कौटिल्य कहो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 90। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक, उपशाक पिटक या फिर विनय पिटक। तो 90 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उपशाक पिटक के अलावा जो है ये सब त्रिपिटक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो 91 का यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, जो कि सिख के जो है क्या कहते हैं 10वें या फिर आखिरी यहाँ पर गुरुदेव या गुरु रहे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 92 है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। राजवंश की पहचान करें, कौन से मतलब राजवंश की बात है? तो जानकारी क्या दी गई है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, सबसे पहली जानकारी यहाँ पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग राजवंश हो जाएगा, क्योंकि पुष्यमित्र शंगु ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। बस पहले ही एक लाइन से ही आप इसका आंसर बता सकते हैं, बाकी पूरा पढ़ लेना। आंसर आपका डी है, शुंग राजवंश। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, या फिर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, या पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, जो सही ढंग से मेल नहीं खाता वो यहाँ पर आपको बताना है। तो अबुल फजल भाई अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लेखक थे, ये भी ठीक है। राजा मान सिंह भाई अकबर के वित्त मंत्री थे, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो राजा मान सिंह थे वो मुगल सेना के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री, सेनापति। ठीक, और बाकी तो आपके सही होंगे ही। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या फिर भूकंप। तो 95 का डी आंसर हो जाएगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 12, 24, 48 या फिर 6। तो संपूर्ण विश्व को जो है 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 97 है, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बदरुद्दीन तैयब जी, शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? डोलोमाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या फिर एजुराइट। तो 98 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट, जो कि क्या है, एक लौह का अयस्क है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी रुद्रवरा, रानी अवंतीबाई, रानी अहल्याबाई या रानी दुर्गावती। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है,
मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, और आप लोग कमेंट किया करो। बाकी बस 2 दिन बचे हुए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिएगा, अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करिएगा। एडमिशन चाहे प्राइवेट में लो गवर्नमेंट में लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इतने अच्छे आप मार्क्स लेकर आइएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।